राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन पड़ने वाले तिथि के महत्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, आप सभी को मालूम ही है कि इस समय कार्तिक मास चल रहा है और दिवाली का उत्सव चल रहा है। और इसमें दिवाली के ठीक दूसरे दिन जो प्रतिपदा तिथि होती है उसे बलि प्रतिपदा भी कहते हैं। ये हमारे सनातन सभ्यता में अति महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि साल भर में जो 3.5 तिथियाँ होती हैं, जैसे कि अबूझ तिथि भी कहते हैं, अर्थात जो सिद्ध तिथियाँ होती हैं, उसमें एक ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो 3 तिथियाँ हैं, नंबर 1 पे गुड़ी पर्व जो कि होली के तुरंत बाद पड़ती है, और दूसरे पे अक्षय तृतीया, और नंबर 3 पे दशहरा पर्व है। और साथ में इसके बाद जो आदि तिथि और होती है, जो कि कुल मिला के 3.5 तिथियाँ कही जाती हैं, उसमें एक ये बलि प्रतिपदा है, जो कि दिवाली के ठीक दूसरे दिन होती है। तो इस तिथि का बहुत महत्व है। इस तिथि में जो भी शुभ कार्य हम करना चाहेंगे तो बिना पंचांग दे के, बिना चौघड़िया दे के, बिना किसी पंडित जी से पूछे हम शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मुंडन कंछेदन है, और नई गाड़ी खरीदना, नया मकान खरीदना, या हमें इसके साथ ही गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य जो भी करने हैं वो बिना किसी के पूछे ही हम इनको कर सकते हैं। और इसमें हमें मुख्य क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले तो हमें शुभ दर्शन करना चाहिए इस दिन, और हमें शुभ जाप करना चाहिए, और किसी के प्रति हमें बुराई नहीं करना चाहिए। तो शुभ दर्शन में सबसे पहले तो हमें अपने माता पिता का दर्शन करें, अपने हथेलियों का दर्शन कर सकते हैं, गाय का शुद्ध घी का दर्शन करें, माणिक्य का दर्शन करें, चांदी का दर्शन करें। साथ में हमें जैसे कि गाय है अथवा गाय का दूध है आदि का हम दर्शन करें, तो ये बहुत ही शुभ होता है। और नंबर 2 पे हमें श्रवण भी सही करना चाहिए इस दिन, जैसे कि हम गीता भागवत आदि का किसी का पाठ करें। और नंबर 3 पे हमें जप करना चाहिए, हमें दान पुण्य करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और पैरों से भी हमें इनका प्रयोग ये करना चाहिए, किसी मंदिर शिवालय में जाके हम दर्शन करें आदि हमें महत्वपूर्ण कार्य इस दिन करना चाहिए। इस तिथि का बहुत महत्व है। साथ में इस दिन अन्नकूट का भी पर्व मनाया जाता है, जो कि भगवान कृष्ण की याद में जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन तक अपने हाथ धारण किया था, जिसमें कि इंद्र का जो गर्भ था वो मंथन, उसका जो अहंकार था उसको तोड़ा था। तो इस दिन करना क्या है, इस दिन हमें गाय का गोबर ला करके हमें अपने दरवाजे के पास में हमें अथवा आंगन में हमें गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाना चाहिए, और उस पर्वत को भगवान कृष्ण को समझकर उनकी पूजा आराधना करना चाहिए। तो उनको पंचोपचार विधि से पूजन करने के बाद उनको कढ़ी है, खीर है, और अच्छे अच्छे पकवानों से, मिठाई आदि से, फल से उनका हमें भोग लगा के उनका पूजन करना चाहिए। साथ में अन्नकूट भी बनाना चाहिए। अन्नकूट का मतलब होता है विशाल भंडार, यानी कि 56 प्रकार का व्यंजन बनाना चाहिए और बना के उनको भोग लगाना चाहिए। तो इस दिन ये बहुत महत्वपूर्ण ये तिथि है, और इसको सबको करने से हमें भगवान कृष्ण की हमें शरणागत प्राप्त होती है, उनकी अनुकंपा प्राप्त होती है, और हमारा घर धान से, भंडार से भर जाता है। तो ये व्रत, इस तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है, और इसे बलि प्रतिपदा कहते हैं। साथ में गोवर्धन पूजा अथवा अन्नकूट भी कहते हैं। तो ये इस बार 22 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ रही है, और इसके 2 मुहूर्त हैं। हमें गोवर्धन पूजा कब करना चाहिए, सबसे पहले तो जो मुहूर्त पहला है वो 6:30 से 8:45 तक, और दूसरा जो इसका हमें मुहूर्त मिल रहा है वो है 3:29 से शाम को 5:44 तक। तो दोनों मुहूर्त में अथवा दिन में जब भी समय मिले तो प्रातःकाल से सायं तक हमें गोवर्धन जी की पूजा बस करना चाहिए, और इसको करने से हम धन धान सुख संपदा सब कुछ बढ़ती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो सही लगा होगा। अगर हमारा वीडियो ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जितना जो लोग पहले से ही हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।